वेल गाइस, आज के दिन अगर आप देखोगे जो ओपनिंग थी ऑलमोस्ट फ्लैट थी, और अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ में एक अच्छा अपमूव देखने मिला है। मोर देन 200 पॉइंट्स का अपसाइड हमें देखने मिला। उसके बाद हमें ऊपर से फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है और मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है और फिर से बाउंस बैक किया हुआ है। तो मैं बोल सकता हूँ कि आज के दिन भी हमें एक मार्केट जो है रेंज में देखने मिला है। अब कल के दिन कैसे काम करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लेवल्स मार्क करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या टारगेट्स होने चाहिए। हर एक चीज़ यहाँ पे हम लोग डिटेल्ड वे में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट्स का चार्ट ओपन किया हुआ है और मैं पहले बता दूँ, देखिए जो भी लेवल्स रिकमेंडेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो अगर आप कोई पोजीशन ले रहे हो तो प्लीज़ खुद एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेड कीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं लेवल्स मार्क कर लेता हूँ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे बहुत बार इसी लेवल से हमें स्ट्रॉन्ग डिमांड या फिर मैं बोल सकता हूँ बाइंग हमें देखने मिली है, विच इज़ अराउंड 35,700। तो वो मैं लेवल यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ जो है हमारे लिए सपोर्ट, राइट। तो यहाँ पे ये लेवल मैंने मार्क किया हुआ है और इसको मैं थोड़ा सा ये ब्लैक कर देता हूँ और थिक कर देता हूँ। तो ये हमारे लिए सपोर्ट जोन मैं बोल सकता हूँ। और सपोर्ट जोन क्या है 35,700 और 35,660। तो मैं यहाँ पे इसको मार्क कर लेता हूँ। तो बैकग्राउंड हम लोग यहाँ पे इसको रेड रखेंगे एंड वाइट बोर्ड। तो ये हमारा सपोर्ट जोन है विच इज़ अराउंड 35,700 से लेके 35,665। तो ये हमारा सपोर्ट जोन है, राइट। तो अगर इन केस अगर मार्केट फिर से इसके आसपास आता है इन फ्यूचर तो यहाँ पे आप अपना बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो थोड़ा बहुत, बिकॉज यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छा रहेगा और इसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो। अदरवाइज समझ लीजिए अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट करना है तो मैं बोलना चाहूँगा 35,700 या फिर 35,665 का लेवल अगर तोड़ देता है नीचे की तरफ तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। तो ये एक सपोर्ट जोन है, तो वो आपको ध्यान में रखना आने वाले समय में, मतलब कल के दिन। और ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे जब भी 36,000 का लेवल बैंक निफ्टी क्रॉस कर रहा है वहाँ पे बहुत सारे हर्डल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है ऊपर की तरफ, वो मैं पहले मार्क करना चाहूँगा जिससे आपको आइडिया आएगा कल के दिन कैसे काम करना है। तो यहाँ पे मैं ये लेवल मार्क कर लेता हूँ जहाँ से हमें बहुत बार मैं बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है बैंक निफ्टी ने। तो ये ए लेवल है तो 36,000 के आसपास। और उसके ऊपर भी अगर आप देखोगे जब भी ट्राई किया हुआ है इसके ऊपर जाने की कोशिश किया हुआ है वहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर या फिर मैं बोल सकता हूँ बियर्स हावी हो रहे हैं ऊपर से। तो यहाँ पे वो भी लेवल मैं मार्क करूँगा जो मैं बोल सकता हूँ ये एक जोन की तरह एक्ट करेगा ऊपर की तरफ। तो ये एक जोन है, तो जस्ट बिकॉज यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता तो मैं बोलना चाहूँगा वहाँ पे आपको बाय नहीं करना है। तो ऊपर की साइड आपको 160 के आसपास हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये लेवल भी मैं मार्क कर लेता हूँ। ऊपर की तरफ हमारा रेजिस्टेंस जोन है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है विच इज़ अराउंड 36,000 से लेके मैं बोल सकता हूँ 36,000 से लेके 36,160। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट एक बड़ा हाई बनाया था, मैं बोल सकता हूँ ऑलमोस्ट 200 का बनाया था, तो वहाँ पे भी एक जोन है। तो लेकिन अभी फ़िलहाल अगर आप देखोगे 5 मिनट्स के चार्ट पे ये हाई दिखाई दे रहा है। तो 36,160 और 36,000 ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो ये भी लेवल हमारे लिए कल के दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सपोज़ आप कैसे काम करना है वो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट रेंज में है और एक पोटेंशियल रहा है कि यहाँ पे अगर समझ लीजिए कि ये रेजिस्टेंस तोड़ देता है ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जोन, तो हमें और ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। वंस अगर ये रेजिस्टेंस जोन तोड़ देता है तो हमें तुरंत 36,400 और 36,500 के लेवल्स ऊपर की तरफ आराम से देखने मिल सकते हैं। लेकिन सबसे पहला ये है कि अगर समझ लीजिए अगर आपको 36,000 के ऊपर मिलता है कल के दिन, अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग है 36,000 के आसपास ही है। तो ये जो लेवल है विच इज़ अराउंड 36,000 के आसपास, अगर ये सस्टेन करता है कल के दिन, थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग होती है और ये 36,000 का लेवल सस्टेन करता है तो आप एक बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो और इंट्राडे बेसिस पे आप 50 से लेके 100 पॉइंट्स का टारगेट ऊपर की तरफ रख सकते हो विच विल बी अराउंड 36,150 के आसपास। बिकॉज मैं बोलना चाहूँगा अगर आपको 36,000 के आसपास मिलता है, अगर आप बाय करते हो तो आपका जो प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए 36,200 के पहले होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे एक फिर से एक हर्डल है। बिकॉज अगर आप देखोगे जैसे मैंने बताया कि
बहुत बार जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई हमें देखने मिल रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से कल के दिन ऊपर की तरफ निकलता है तो हमें फिर से 36,200 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिल सकती है और फिर से नीचे की तरफ आ सकता है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा अगर आप बाय कर रहे हो और मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो, अदरवाइज आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। वंस अगर ये 36,200 का लेवल ये ब्रेक कर देता है, जो ये लेवल है, सपोज अगर 36,200 का लेवल ब्रेक कर देता है तो मैं बोलना चाहूँगा वेट कीजिए, तुरंत वहाँ पे बाय पोजीशन इनिशिएट मत कीजिए। देखिए हमेशा मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको हर एक जो लेवल्स आपको चाहिए वो लेवल्स आपको दिखाई देंगे। तो मैं बोलना चाहूँगा अगर वंस ये 36,200 का लेवल अगर तोड़ देता है थोड़ा सा वेट कीजिए। वंस अगर ये सस्टेन करता है ऊपर की तरफ, थोड़ा देखिए क्या ये सस्टेन कर पा रहा है, बिकॉज अगर ये ऊपर की तरफ फिर से नीचे की तरफ आता है तो हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। तो मैं बोलना चाहूँगा अगर रेजिस्टेंस जोन जो है 36,200 के आसपास भी है वो अगर ब्रेक कर देता और 36,200 का लेवल सस्टेन करता तो वहाँ पे आप अपना बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो और हमें तुरंत 36,400 और 36,500 के लेवल्स हमें बैंक निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। तो फिलहाल ओवरऑल ट्रेंड अगर हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी का पॉजिटिव है, लेकिन पिछले 2 से 3 दिन में अगर आप देखोगे मार्केट रेंज में चल रहा है और ऑलमोस्ट अगर मैंने जैसे बताया 36,000 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स है। अगर आप देखोगे 36,000 का एक पहला रेजिस्टेंस है, 36,100 का दूसरा रेजिस्टेंस है और 36,200 का तीसरा रेजिस्टेंस है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स है। तो अगर आप बाय कर रहे हो तो आपका टारगेट छोटा होना चाहिए और वंस अगर ये 36,200 का लेवल तोड़ देता है तो जैसे मैंने बताया कि एक बड़ा गैप है ऊपर की तरफ, वो फील हो जाएगा और ऊपर की तरफ हमें 400 से 500 पॉइंट का अपसाइड हमें देखने मिल सकता है। फिलहाल अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप इस 36,000 के नीचे अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहेगा। लेकिन हमेशा मैं बोलता हूँ कि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है तो वहाँ पे आप अपना पोजीशन ले सकते हो। तो अगर आपको शॉर्ट करना है तो बोलूँगा कि इस लेवल के आसपास ही शॉर्ट कीजिए, जिससे आपका रिस्क जो है कम रहेगा और रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा मिलेगा। मतलब यहाँ पे अगर नीचे की तरफ आता है तो आपको 200 से 300 पॉइंट का डाउनफॉल हमें बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। तो अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप यहाँ पे 36,000 के नीचे आपको शॉर्ट करना और 36,000 के ऊपर आप अपना एसएल लगा सकते हो। एंड अदर देन दैट अगर आपको विद कॉन्फिडेंस अगर आपको शॉर्ट करना है तो मैं बोलना चाहूँगा 36,700 का जो लेवल है मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अगर ये तोड़ देता है तो यहाँ पे आपको अगर ये तोड़ देता है तो हमें तुरंत 35,500 के लेवल्स हमें बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। और यहाँ पे देख सकते हो एक बड़ा गैप है वो फील हो जाएगा, ऑलमोस्ट 35,200 के आसपास भी मार्केट आ सकता है। तो लेकिन इसके लिए उसको 35,700 का जो लेवल है वो तोड़ना पड़ेगा। तो अगर ये तोड़ देता तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो और इसके ऊपर आप ऐसे लगा सकते हो जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छा रहेगा। सो आई होप आपको समझ में होगा कि बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बताए हुए हैं, वो आप ध्यान में रखिए। अगर आप लेवल्स पे ध्यान रखोगे और उसके बेसिस पे आप काम करोगे तो आपका रिस्क कम होगा और रिवॉर्ड ज़्यादा होगा। एंड अगर आपको कोई डाउट या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मुझे मेल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो। एंड अदर देन दैट हमेशा की तरह मैं बोलना चाहूँगा अगर आप डीमैट अकाउंट हमारे थ्रू ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको टेक्निकल एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स दिया जाता है जिसका कॉस्ट मोर देन 20,000 है। देखिए नॉर्मली आपको ट्रेडिंग कोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा चार्ज किया जाता है बाहर, अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा फीस होती है एक बेसिक कोर्स के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको दिया जाता है। जस्ट फॉर नॉलेज अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। वंस आपका डीमैट अकाउंट ओपन होता है तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मटेरियल्स दी जाएगी। सो गाइस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।